जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं शशि कुमार सेठ कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पाठ 5 तैमूर लंग का आक्रमण इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तैमूर लंग का परिचय। उत्तर भारत पर लगातार तुर्क आक्रमणकारियों के आक्रमण चल रहे थे। मध्य एशिया की शासकों की नज़र भारत के वैभव पर खटक रही थी। ऐसा कहा जाता है कि भारत में अनेक प्रकार की धन संपत्ति थी। इस वजह से अनेक शासकों की जो वैभव थी, एक तरह से कहा जाए तो उनकी आंखें थी वो केवल भारत पर ही अटकी हुई थी, क्योंकि भारत से वो अनेक तरह के धन संपत्ति को चुराना चाहते थे। अतः वे बार बार भारत पर आक्रमण करते रहते थे। फिरोज शाह तुगलक के साम्राज्य के अंत में तैमूर लंग ने अपनी विशाल सेना के साथ तुगलक साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। वह अपने क्षेत्र के बाहर शासन का इच्छुक नहीं था। उसका एकमात्र उद्देश्य था लूटना और लूटे हुए माल को लेकर भाग जाना। कहा जाता है कि इतिहास में तैमूर लंग को कभी शासक नहीं माना गया। महमूद गजनवी की तरह ही तैमूर लंग में साम्राज्य विस्तार की भावना नहीं थी। वह केवल लूट के धन को वैभव और इमारतों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में लगाता था। वह केवल मध्य एशिया पर ही शासन करना चाहता था। अतः ईरान एवं अफगानिस्तान से वह कभी बाहर नहीं आया। अगर आया भी तो केवल उसका एकमात्र उद्देश्य यही था बच्चों, लूटना और रक्तपात, मतलब लड़ाई झगड़ा करना। तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद खिलजी खान बहुत ही कम समय के लिए दिल्ली पर बैठा और उसका पतन हो गया। खिलजी खान ने सैयद वंश चलाया, जिसका शासनकाल 1414 से लेकर 1415 तक रहा। बच्चों, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लोदी वंश। लोदी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी ने बिखरते हुए समाज को संगठित करने का प्रयास किया, अर्थात उसे समेटने का प्रयास किया। उसने उन्मुक्त हो चले गवर्नरों के अधिकार कम करने के आरंभ कर दिए। हाथ से निकल चुके जौनपुर पर आक्रमण करके उसने जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार बहलोल लोदी अपने साम्राज्य को विस्तार देने में माना जाता है कि बहुत अधिक समय तक सफल रहा, परंतु कुछ कारणों के चलते हुए वह अपना कार्य पूर्ण न कर सका और 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र सिकंदर लोदी ने सत्ता को संभाल ली। सिकंदर लोदी ने सत्ता संभालने के साथ ही इसके विस्तार का निर्णय ले लिया। उसने पश्चिम बंगाल तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। धीरे धीरे उसने अपनी राजधानी को अन्य सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का विचार सूझा, अर्थात उसने अपनी राजधानी को एक ऐसे स्थान पर ले जाना सोचा जहां पर कि आक्रमणकारियों से उसे बचाया जा सके, सभी लोग सुख और शांति से रह सके। इस तरह उसने एक विचार बनाया। उसके बाद सीमांत प्रांत से दूर अपनी राजधानी आगरा नामक नए स्थान पर ले जाकर शासन चलाने लगा। सिकंदर लोदी भी एक उदार शासक था। उसने प्रजा की भलाई के लिए फिरोज शाह के समान अनेक बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए। लोदी सुल्तान अफगान सरदारों और अमीरों की भक्ति एवं एकता पर निर्भर थे, अतः वे अपना अधिक समय इन सरदारों के मनोबल एवं सुविधाओं के लिए देते थे। ये सरदार अत्यधिक लालची एवं स्वार्थी थे। जब लोदी सुल्तान ने इनके
इन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट न कर सके तो सभी सरदारों ने मिलकर इनका विरोध कर दिया और लोदी वंश का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी योग्य होने के बाद उसने इतना बड़ा विद्रोह किया और उस विद्रोह को सिकंदर लोदी के लिए शांत कर पाना अर्थात दबा पाना बहुत ही कठिन हो गया। अंत में सरदार काबुल के शासक बाबर के साथ मिल गए। इन लोगों ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध षड्यंत्र किया और 1526 ईस्वी में पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिल्ली पर अपना राज्य जमा लिया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और लोदी वंश का अंत हो गया। कहा जाता है बच्चों कि पानीपत का युद्ध जो है इतिहास में बहुत ही नामी युद्ध है, इसलिए आप सभी एक बार पानीपत के युद्ध को स्वयं पढ़ेंगे, उसको स्वयं खोज के पढ़ेंगे और जो भी उससे कठिनाई होगी आप उसे हमसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद बच्चों।